मेरे वीडियो आपको अच्छे लग ही रहे हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे, जिससे आप मेरे वीडियो को देख पाए। ओके, इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक में कुछ टर्म बताए थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने थ्री पार्ट्स में आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट जो था वो था आपका सैलिवरी ग्लैंड, फर्स्ट जो था वो था आपका सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड जो था बेटा वो था लिवर, एंड थर्ड जो था वो था पेनक्रियास। तो हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड एंड लिवर दोनों को प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का पेनक्रियाज। तो चलते हैं हम लोग पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है रोल पेनक्रियाज का हमारे डाइजेशन में, वो जानेंगे। तो हम स्टार्ट करें पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज फर्स्टली आप बताओगे, इट इज आल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज आल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, it present in abdomen region of body. आगे बताओगे, मैंने आपको लिवर बताया था, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो सेकेंड जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, लिवर। सेकेंड जो है वो है आपका पेनक्रियाज। अब इसका रोल जानेंगे, इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है। तो फंक्शन रोल वो हम लोग जानेंगे। तो बताएंगे, इट सिक्रीट pancreatic juice which contains different types of enzymes which help in digestion of food। आप बताओगे कि जो हम लोग का पेनक्रियाज होता है ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, और ये पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं। जहां पर दैट लगा दो आप तो और अच्छा हो जाएगा, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस तरीके से ये हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियाज। अब इसके बाद हम लोग जो आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा डाइजेशन ऑफ फूड।
डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसको हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं फूड डाइजेशन start from mouth। फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से, और इसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं जिसके हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है। तो फर्स्टली आप बताओ, फूड डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। इसमें आप बताओगे when food come in mouth, then mastication start through which food break into small pieces। After this the saliva और salivary enzyme break large chemical form of food in small form। स्मॉल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, वो किसके हेल्प से होता है? तो आप बताओगे स्लेवरी एंजाइम के हेल्प से, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। एक बार और मैं बता दूं, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, और जैसे फूड माउथ में आता है उसके बाद उसका मेस्टिकेशन होता है। मेस्टिकेशन का मतलब होता है कटिंग, चीविंग, ये दोनों को लेकर हम मेस्टिकेशन करते हैं, जिससे फूड जो होता है ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस में। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्लेवरी एंजाइम होता है वो ब्रेक कर देता है फूड में प्रेजेंट केमिकल को, लार्ज केमिकल को स्मॉल फॉर्म में, और इस तरीके से हमारे माउथ में डाइजेशन पार्शली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फूड हमारे माउथ से इंटर करता है स्टमच में थ्रू फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो इसके बाद आप बताओगे, इसके बाद आगे होगा, माउथ से स्टार्ट हो गया, इसके बाद बताओगे फ्रॉम माउथ फूड इंटर इन stomach through or where pharynx and esophagus। फेरिंक्स और इसोफेगस की हेल्प से फूड कहाँ पर
जाता है स्टमच में। अब इसके बाद स्टमच में क्या होता है तो आप जानते हैं, इन स्टमच glands secrete gastric juice, और जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमच में जो प्रेजेंट होता है ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। ओके बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। इन गैस्ट्रिक जूस एंजाइम प्रेजेंट which help in digestion of food, तो आप बताओगे माउथ से फूड स्टमच में आता है, इससे होते हुए आता है होकर फेरिंग्स एंड इसोफेगस। इसके बाद जैसे स्टमच में आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन गैस्ट्रिक जूस। थोड़ा सा इन गैस्ट्रिक जूस enzyme present which help in digestion of food, जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। इसके बाद लास्टली कंप्लीटली फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टमच से होते हुए कहाँ आता है, स्टमच से होते हुए कंप्लीट जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे मैं आपको बता दूं कि इसके बाद डाइजेशन का जो फूड का डाइजेशन होता है तो इसके बाद यही हम लिखेंगे the food completely digested, in small intestine with the help of bile juice, and pancreatic यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ with the help of pancreatic जूस के हेल्प से और बाइल जूस के हेल्प से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो किसके हेल्प से होता है, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। और जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का। तो अगला प्रोसेस जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन हो गया तो अगला टॉपिक आप बता सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगला टॉपिक हो जाएगा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और बताओगे फूड एब्जॉर्प्शन takes place in
small intestine with the help of villi. विली लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब में फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं और इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली। इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली और इनके हेल्प से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो फूड आगे बताएंगे एब्जॉर्ब फूड इंटर इन ब्लड और एब्जॉर्ब फूड कहाँ पर इंटर करता है? ब्लड में। और ब्लड से होते हुए हमारे टिश्यू, ऑर्गन, अदर पार्ट्स में इंटर कर जाता है, जहां पर फूड का अगला टर्म होता है एसिमिलेशन। मतलब फूड ब्रेक होता है और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगला हो जाएगा एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड का एसिमिलेशन तो बताएंगे थ्रू ब्लड फूड reaches in cell and आप टिश्यू कर लो, इन टिश्यू एंड सेल where food break and produce energy। तो इसको मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। एसिमिलेशन ऑफ फूड में क्या होता है? थ्रू ब्लड, मैंने अभी बताया एब्जॉर्प्शन में ब्लड में आपका फूड इंटर कर जाता है डाइजेस्टेड फूड, और इसके बाद ये ब्लड से होते हुए टिश्यू और सेल में जाता है, जहां पर फूड अगेन ब्रेक होता है और ब्रेक होने से उसके बाद वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये रहा। इसके बाद लास्ट हो जाएगा इजेशन ऑफ फूड। और आपको मैं लास्ट वर्ड में बस बता दे रहा हूं, फूड ऐसे बताएंगे अनडाइजेस्टेड फूड release outside of body through anus के थ्रू फूड आउटसाइड रिलीज हो जाता है हमारे बॉडी से, और इस तरीके से हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के साथ साथ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको रिस्पिरेशन टॉपिक डिस्कस करूंगा। यहीं पर मैं अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।